वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज के दिन मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए वॉइस अगर थोड़ी सी चेंज लगे तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि वोंगलिंग वापस से अपने सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ उसे एक 100,000 सोल बैनर फ्लैग भी मिल चुका था, जिसके अंदर कई सारे पावरफुल बीस्ट की सोल्स थी और वोंगलिंग इनका इस्तेमाल करते हुए पावरफुल से पावरफुल कल्टिवेटर को हरा सकता है। इस ट्रेजर को हासिल करने के बाद वोंगलिंग बाकी के 2 जेट स्लिप भी हासिल करने के लिए अपनी जगह से रवाना हो चुका था, क्योंकि वो सोल बैनर की टेक्निक को पूरी तरीके से हासिल करना चाहता था। और इसी सफर में हम देखते हैं कि वोंगलिंग को सोल रिफाइनिंग जेट स्लिप और सोल एक्सट्रैक्शन जेट स्लिप मिल भी चुके थे, जिसके बाद बारी थी आखिरी सोल लॉकिंग जेट स्लिप की, जो कि सिर्फ एल्डर्स के पास ही हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने सोल रिफाइनिंग सेट के सारे एल्डर्स को एक साथ ही फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि वोंगलिंग उन 9 गोल्डन रिंग्स के सामने खड़ा होकर ऊंची आवाज में कहता है कि सोल रिफाइनिंग सेट के एल्डर्स बाहर आओ और मेरा सामना करो। ये कहते हैं साथ ही वोंगलिंग ने अपने 100,000 सोल बैनर के अंदर से सारे के सारे सोल्स एक साथ ही बाहर की तरफ निकाल लिए, जिन सोल बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए वोंगलिंग उन 9 गोल्डन रिंग्स पर हमला करने लगा। साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि अगर वो सारे के सारे सोल फॉर्मेशन के 9 एल्डर्स बाहर आकर मुझसे फाइट करेंगे तो उनके किलिंग प्रेशर की वजह से मैं अपनी सोल पर लगे हुए डैमेज को भी दोबारा से कर सकता हूँ। जबकि नीचे की तरफ सोल रिफाइनिंग सेट के नॉर्मल इनर डिसाइपल तो ये नजारा देखकर काफी जरा हैरान हो गए थे, क्योंकि जिंदगी भर उन लोगों ने इतने सारे सोल एक साथ नहीं देखे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वोंगलिंग के हमले की वजह से उन 9 गोल्डन रिंग्स के अंदर से 9 एल्डर्स भी निकलकर बाहर आ गए, जिनमें से एक लेडी तो अपने सोल बैनर का इस्तेमाल करते हुए वोंगलिंग पर हमला करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वोंगलिंग सिर्फ अपने किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे टकराकर वो लेडी हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर ये लड़का है कौन, क्योंकि इसका किलिंग इंटेंट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ वोंगलिंग एटीट्यूड में उस औरत से कह रहा था कि पीछे हटो, मैं तुम्हारे सेट लीडर से फाइट करना चाहता हूँ। यहाँ वोंगलिंग की ये बात सुनकर तो उन एल्डर्स को और भी जरा गुस्सा आ गया कि आखिर ये लड़का खुद को समझता क्या है। इसीलिए हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर ने अपनी कई सारी सोल्स का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही वोंगलिंग पर हमला करने की कोशिश करी, मगर दूसरी तरफ वोंगलिंग भी अपने फॉरबिडन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है। जिस फॉरबिडन स्फीयर के अटैक को ब्लॉक करने में जब वो ग्रेट एल्डर मसरूफ हुआ, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग इसी मौके का फायदा उठाकर अपने 100,000 सोल बैनर की मेन सोल का इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी की सारी सोल्स को एब्सॉर्ब करना चाहता था। मगर इससे पहले कि वोंगलिंग ये कर पाता, तभी अचानक वहां पर जोरों से एक रेड कलर की थंडर चमकती है, जिसने वोंगलिंग और साथ ही साथ उन सारे के सारे ग्रेट एल्डर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। साथ ही साथ इस थंडर की वजह से वोंगलिंग के कई सारे सोल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिससे उसे अंदाजा हो गया था कि ये अटैक जिसने भी किया है वो यकीनन काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और वोंगलिंग की बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि डुनटियान था, जो कि सोल रिफाइनिंग सेट का लीडर है। डुनटियान अपने सामने मौजूद वोंगलिंग को देखकर हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारा काफी अरसे से इंतजार किया, आखिर तुम यहाँ पर खुद चलकर आ ही गए। दूसरी तरफ वो 9 एल्डर्स भी यहाँ पर अपने सेट लीडर को देखकर फौरन से उन्हें ग्रीट करते हुए रिस्पेक्ट पेश करने लगे। वोंगलिंग को भी अंदाजा हो चुका था कि ये आदमी तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पीक पर है। तभी मास्टर डुनटियान यहाँ वोंगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ज़ेंगन्यू, मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हें वोंगलिंग कहूँ। ये सुनकर वोंगलिंग अपने मन में कहने लगा कि बेशक ल्यूमी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में मालूम है, तो मास्टर डुनटियान तो उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर उन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में मालूम हो तो ये कोई बड़ी सरप्राइज वाली बात नहीं। मास्टर डुनटियान, जो कि पहले अपने सारे एल्डर्स को यहाँ से जाने के लिए बोल चुका था, वो फौरन से वोंगलिंग के पास आते हुए कहता है कि वोंगलिंग, मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले कुछ दिन तुम्हारे अच्छे नहीं गए, तुम पिछले कुछ अरसे से कुछ जरा ही मुश्किलों में उलझे हुए हो। वोंगलिंग को भी समझ आ गया था कि मास्टर डुनटियान को तो उसके बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन उसे मास्टर डुनटियान पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए मास्टर डुनटियान मुस्कुराते हुए वोंगलिंग से कहते हैं कि इससे पहले मैं तुमसे आगे बात करूं, मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूँ। और ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि मास्टर डुनटियान ने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया था कि ल्यूमी, मैं चाहता हूँ कि तुम सोल रिफाइनिंग सेट को फौरन छोड़कर यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। ये आवाज इतनी जरा ऊंची थी कि ये काफी जरा मीलों दूर तक सुनाई दे रही है। मास्टर डुनटियान आगे ल्यूमी से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, अगर 10 सेकंड में तुम यहाँ से नहीं गई, उसके बाद अगर चाहे तुम सुजाकू एम्परर की डिसाइपल ही क्यों ना हो, मुझे तुम्हें मजबूरन जान से मारना होगा। ल्यूमी यहाँ पर मास्टर डुनटियान की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर के हुक्म से आई हूँ, और वैसे भी मैंने सोल रिफाइनिंग सेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना तो मेरा ऐसा कोई इरादा है। ये सब कहते हुए वो फौरन से मास्टर डुनटियान के सामने भी आ जाती है, ताकि वो उनके सामने रिक्वेस्ट कर सके कि वो उससे यहाँ से जाने के लिए ना बोले। लेकिन मास्टर डुनटियान तो अभी भी अपने सेकंड्स गिन रही है, जो कि कह रहे थे कि सिर्फ 6 सेकंड रह गए। मिस ल्यूमी ये सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर मेरे मास्टर ने मुझसे सवाल किया तो मुझे मजबूरन सच बताना
होगा। और बेशक सच सुनकर मेरे मास्टर खुश नहीं होंगे, हो सकता है कि वो आपको मारने के लिए यहाँ पर आ भी जाए। लेकिन मास्टर डोंटियान अभी भी अपने सेकंड्स गिन रहे थे। वो जवाब देते हुए कहते हैं कि 4 सेकंड्स। और ये कहते साथ ही मास्टर डोंटियान ने फन से वहां पर 10 बिलियन सोल फ्लैग बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसका सिर्फ प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि मिस ल्यूमी उससे हिट होते हुए पीछे की तरफ धकेली गई। वांगलिंग भी यहाँ पर इस 10 बिलियन सोल फ्लैग को देखकर काफी सारा शौक हो जाता है, क्योंकि इतना खतरनाक सोल फ्लैग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है ये वांगलिंग को अंदाजा नहीं था। जबकि मिस ल्यूमी जिसने वो एनर्जी बर्दाश्त कर ली थी, वो फन से घबराते हुए यहाँ से भागकर चली जाती है, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि मास्टर डोंटियान मजाक नहीं कर रहा। पीछे की तरफ मास्टर डोंटियान अपने 10 बिलियन सोल फ्लैग को वापस की तरफ रखते हुए साथ ही सर वांगलिंग से सवाल भी करता है कि बताओ तुम्हें मेरा ये तोहफा कैसा लगा। अब चूंकि वांगलिंग को भी मास्टर डोंटियान पर भरोसा हो चुका था, तो वो अपने फॉरबिडन फ्लैग को अंदर की तरफ रखते हुए कहता है कि मुझे आपका ये तोहफा काफी सारा पसंद आया, लेकिन सीनियर मुझे समझ नहीं आया कि आखिर सुजाकू एम्परर से आप मेरे लिए पंगा क्यों ले रहे हो। इस पर मास्टर डोंटियान जवाब देते हुए कहता है कि सुजाकू एम्परर बेशक काफी सारा ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सुजाकू प्लेनेट में मौजूद हर एक इंसान उसका गुलाम बन जाए। यानी कि मास्टर डोंटियान सुजाकू एम्परर से इतना भी सारा नहीं डरते। दूसरी तरफ वांगलिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर डोंटियान ये सब क्यों करना चाहता है। इतना तो वांगलिंग को मालूम हो चुका था कि मास्टर डोंटियान को वांगलिंग से जरूर कुछ न कुछ चाहिए होगा, इसलिए वांगलिंग सीधा सीधा सवाल करते हुए कहता है कि मास्टर डोंटियान आपने मेरे लिए सुजाकू एम्परर से पंगा लिया, बताइए कि आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर मास्टर डोंटियान जवाब देते हुए कहता है कि इसकी इतनी जल्दी भी क्या है, अपने काम तुम्हें बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ और इनामात भी दे दूं। और ये कहते हैं साथियों अचानक हम देखते हैं कि मास्टर डोंटियान ने यहाँ पर अपनी एनर्जी प्रेशर वाली फॉर्मेशन वांगलिंग के आसपास क्रिएट कर दी, जिसे देखकर तो वांगलिंग सरप्राइज हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर डोंटियान वांगलिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, क्योंकि तुम्हें मेरा यही एनर्जी प्रेशर चाहिए था ताकि तुम इसका इस्तेमाल करते हुए खुद की पिरामिडल स्पिरिट को दोबारा से ठीक कर सको, और मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देने वाला हूँ। ये कहते हैं साथ ही मास्टर डोंटियान ने फन से अपनी एनर्जी प्रेशर वांगलिंग पर लगाना शुरू कर दिया। इस एनर्जी प्रेशर की वजह से बेशक वांगलिंग को बहुत ही सारा तकलीफ हो रही थी, लेकिन हाँ उसकी पिरामिडल स्पिरिट भी काफी तेजी के साथ दोबारा से रीजनरेट हो रही है। इसलिए मास्टर डोंटियान वांगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि क्या इतनी एनर्जी काफी है, जिस पर वांगलिंग ने जवाब दिया कि नहीं और ज्यादा एनर्जी चाहिए। जो सुनकर तो मास्टर डोंटियान ने अपनी एनर्जी प्रेशर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। इसकी वजह से वांगलिंग की तकलीफ डबल हो चुकी थी, मगर हम देखते हैं कि साथ ही साथ उसकी पिरामिडल स्पिरिट भी दुगनी रफ्तार के साथ रिकवर हो रही है। यहाँ वांगलिंग इस एनर्जी प्रेशर में कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ गया था। थोड़ी देर बाद मास्टर डोंटियान दोबारा वांगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि क्या इतना एनर्जी प्रेशर काफी है, मगर वांगलिंग ऊंची आवाज में जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मुझे और सारा एनर्जी प्रेशर चाहिए। ये सुनकर तो मास्टर डोंटियान खुश हो गए। वो वांगलिंग को बताते हैं कि पिछले 1000 साल से मैंने अपनी सोल ट्रांसफॉर्मेशन की फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, लगता है कि आज का वो दिन है जहां मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा। ये कहते हुए मास्टर डोंटियान ने अपने फुल एनर्जी प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग की बॉडी पर और भी ज्यादा खतरनाक एनर्जी लगाना शुरू कर दी थी। जो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि अब वांगलिंग की पिरामिडल स्पिरिट में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए, और इसी के साथ वांगलिंग की ओल्ड पिरामिडल स्पिरिट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर उसी एनर्जी से एक न्यू पिरामिडल स्पिरिट क्रिएट कर देती है, जो कि पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसी के साथ बाहर वांगलिंग भी दर्द से जोरों के साथ चिल्लाने लगा, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो अपने सोल फॉर्मेशन की मिड स्टेज पर पहुंच जाता है, जो देखकर मास्टर डोंटियान खुश होते हुए कहता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया, बल्कि अब तो तुम्हारी फाउंडेशन पहले से भी ज्यादा मजबूत बन चुकी है। यानी कि वांगलिंग की ताकत में काफी सारा इजाफा हो चुका था। वांगलिंग भी ये सब देखकर काफी सारा खुश हो गया, इसलिए वो फौरन से मास्टर डोंटियान का शुक्रिया अदा करता है। जिस पर दूसरी तरफ मास्टर डोंटियान तो मुस्कुराने लगा। वो वांगलिंग से कहता है कि मेरा इतनी जल्दी शुक्रिया अदा मत करो, अभी तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तीसरा तोहफा भी मौजूद है, लेकिन बताओ क्या तुम इस तोहफे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। जो सुनकर वांगलिंग को एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर मास्टर डोंटियान उसे इतने बड़े बड़े तोहफे दे रहा है तो यकीनन मास्टर डोंटियान को भी उससे कुछ बड़ी चीज चाहिए होगी। लेकिन वांगलिंग भी ताकतवर होना चाहता था, इसलिए वो फौरन से इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर डोंटियान ने वांगलिंग को ऑर्डर दे दिया था कि कल्टीवेशन फॉर्म में बैठ जाओ। जो सुनकर वांगलिंग बिल्कुल ऐसे ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डोंटियान ने भी दोबारा से फौरन अपने 10 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल लिया था, जिसके बारे में वो वांगलिंग को बता रहे थे कि ये हमारे सोल रिफाइनिंग सेट का सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर है। इसके इस्तेमाल करते हुए मैं कई सारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर से फाइट कर पाया हूँ, और आज इसी की सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को भी अपग्रेड करूंगा। बेशक इस वजह से तुम सोल फॉर्मेशन की पीक पर पहुंच जाओगे, लेकिन आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के लेवल को अपग्रेड करना ये तुम पर डिपेंड
करता है। जो कहते हैं साथ ही मास्टर डुंटियान ने अपने कुछ हैंड साइंस बनाते हुए 10 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर से कुछ सोल्स को बाहर की तरफ समन कर लिया, जो कि वोंगलिंग को चारों तरफ से घेरते हुए उसके आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट कर चुके। इस फॉर्मेशन को बनाने वाली सोल्स को देखकर वोंगलिंग हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो सोल फॉर्मेशंस के मास्टर है। जिस पर मास्टर डुंटियान बताता है कि ये हमारे ही सोल रिफाइनिंग सेट के वो सारे के सारे सोल फॉर्मेशन मास्टर है, जिन्होंने मरने से पहले अपनी फिजिकल बॉडी और साथ ही साथ अपनी कॉन्शियसनेस को थर्क कर दिया, जिस वजह से ये लोग इस 10 बिलियन सोल फ्लैग के माइंडलेस सोल बन चुके हैं और ये लोग मेरे ऑर्डर पर कुछ भी करेंगे। एक दिन इन्हीं की तरह मेरा भी वक्त आएगा, जब मैं मरने लगूं तो मैं चाहता हूं कि तब के टाइम तुम आकर मेरी भी सोल कलेक्ट कर लो। इसके बाद वो वोंगलिंग से कहते हैं कि तुम जितनी ज्यादा सोल पावर एब्जॉर्ब कर सको उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि मैं कोई कंजूस आदमी नहीं हूँ। जो कहते हैं मास्टर डुंटियान जोरो के साथ चिल्लाते हुए कहते हैं कि सोल पावर अनलीश। मास्टर डुंटियान की इसी ऑर्डर के साथ हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल फॉर्मेशन मास्टर के अंदर से सोल एनर्जी निकलते हुए एक साथ इकट्ठा होकर काफी तेजी के साथ वोंगलिंग की बॉडी में इंटर हो रही थी। वोंगलिंग भी यहाँ पर कल्टिवेशन करते हुए जितनी ज्यादा हो सके उतनी सोल पावर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इतनी सारी सोल पावर एनर्जी एक साथ एब्सॉर्ब करने की वजह से अचानक हम देखते हैं कि वोंगलिंग का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। मास्टर डुंटियान वोंगलिंग को ये सब करता हुआ देखकर खुश होते हुए अपने मन में कह रहे थे कि शाबाश, अब तुम सोल फॉर्मेशन के पीक पर पहुंच चुके हो। साथ ही साथ वो वोंगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि तीसरे गिफ्ट के तौर पर क्या तुम्हारे लिए इतनी सोल पावर काफी होगी। जिस पर वोंगलिंग मास्टर डुंटियान से कहता है, लेकिन मास्टर आपने कहा था कि मैं जितनी चाहूँ उतनी सोल पावर एब्सॉर्ब कर सकता हूँ, क्या ये सच नहीं? जिस पर डुंटियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये सच है, बेशक तुम जितनी चाहिए उतनी सोल पावर एब्सॉर्ब कर लो। लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि वोंगलिंग की बॉडी ऑलरेडी लिमिट तक पहुंच चुकी है, वो चाहकर भी और ज्यादा सोल पावर एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वोंगलिंग के पास तो एक प्लान था। वो यहाँ पर अपनी मेन एंशिएंट गॉड वाली बॉडी से कहता है कि चलो मिलकर कल्टीवेट करते हैं, और इसी के साथ इन दोनों ने आपस में स्पिरिचुअल लिंक क्रिएट कर लिया था। जो टेक्निक वोंगलिंग को एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरी से मिली थी। यहाँ पर वोंगलिंग जानता है कि उसकी एंशिएंट बॉडी कई गुना ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकती है, इसलिए वोंगलिंग यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल के साथ सारी की सारी सोल पावर एब्सॉर्ब करते हुए खुद की मेन बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर रहा था। यहाँ इतनी ज्यादा अमाउंट में एक साथ सोल पावर एब्सॉर्ब होता हुआ देखकर तो मास्टर डुंटियान भी हैरान हो जाता है। उसे ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का तो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था ना, तो फिर ये मॉन्स्टर्स की तरह सोल पावर कैसे एब्सॉर्ब कर रहा है। मगर दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एंशिएंट गॉड की बॉडी काफी ज्यादा खास होती है और वो कई गुना ज्यादा सोल पावर एक साथ एब्सॉर्ब कर सकती है। यहाँ मास्टर डुंटियान के तो पसीने छूट गए थे, लेकिन वो जानते रहे कि उसने खुद ही तो वोंगलिंग से कहा था कि वो कंजूस नहीं है, इसलिए वो बीच में इंटरफियर नहीं करते, बल्कि वो खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग के यहाँ पर वो सारी की सारी सोल पावर एब्सॉर्ब करने की वजह से ये एनर्जी दूसरी तरफ इकट्ठा होते हुए मेन एंशिएंट गॉड बॉडी के आसपास एक ककून क्रिएट कर देती है। और अब जब यहाँ कुछ देर तक एब्सॉर्ब करते हुए मेन बॉडी की भी लिमिट पूरी हो चुकी थी, तो वोंगलिंग ने कल्टीवेशन करना बंद कर दिया, जो देखकर मास्टर डुंटियान जितनी जल्दी हो सके वो सारी की सारी सोल्स वापस से अपने पास रख लेता है। साथ ही साथ वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि कहना पड़ेगा वोंगलिंग, तुम वाकई में काफी ज्यादा चालाक हो। जिस पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग भी मास्टर डुंटियान को उसकी 3 तोहफों के लिए शुक्रिया अदा करता है। और साथ ही साथ वोंगलिंग कहता है कि मास्टर, आप अब मुझे बता सकते हैं कि आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो हर एक चीज हासिल करके दूं जो आपको जरूरत हो। ये सुनकर तो मास्टर डुंटियान खुश हो गया। वो वोंगलिंग से कहता है कि अगर यही बात है तो फिर तो मेरे तीनों तोहफे जाया नहीं गए। चलो ठीक है, मेरे साथ आओ, हम लोग प्राइवेटली बैठकर आपस में बात करते हैं। ये कहते साथ ही मास्टर डुंटियान यहाँ वोंगलिंग को लेकर अपने साथ अपने सर्कल के अंदर ले गया, जहाँ पर मास्टर डुंटियान वोंगलिंग को चाय पेश करते हुए कह रहा था कि वोंगलिंग, मैंने तुम्हें ये 3 कीमती तोहफे दिए क्योंकि मुझे भी तुमसे जो चाहिए वो चीज भी काफी ज्यादा कीमती है। वैसे तो तुम खुद ही मेरी सोल रिफाइनिंग सेट चलकर आ गए, अगर तुम ऐसा ना करते तो मैं तुम्हें खुद ढूंढने के लिए आने वाला था। जिस पर वोंगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने अफवाह सुनी थी कि मैंने सोल रिफाइनिंग सेट के एक एल्डर को जान से मार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए आप मुझे ढूंढ रहे थे। इस पर मास्टर डुंटियान जवाब देते हुए कहता है कि वो तो सिर्फ एक अफवाह थी, असल में मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था और मैं चाहता था कि किसी का शक तुम पर ना आए, इसलिए मैंने ये अफवाह चारों तरफ फैला दी थी। वोंगलिंग मास्टर डुंटियान की ये बात सुनकर सवाल करते हुए कहता है कि मास्टर डुंटियान, आखिर आप इतना जरा एहतियात क्यों बरत रहे थे? क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या है? जो सुनकर मास्टर डुंटियान भी थोड़े से परेशान होकर खड़े होते हुए वोंगलिंग से सवाल करते हुए पूछते हैं कि वोंगलिंग, क्या तुम बता सकते हो इस पूरी की पूरी वर्मिलियन बर्ड सिस्टम के अंदर ऐसे 10 से भी कम कंट्रीज है जो कि लेवल 6 या फिर लेवल 5 से ऊपर की कंट्रीज हो? आज मैं तुम्हें इसके पीछे की वजह बताना चाहता हूँ। आज से हजारों लाखों साल पहले कल्टीवेशन अलायंस की तरफ से हम लोगों को ये सुजाकू प्लेनेट मिला था, जिस पर मुझ जैसे कल्टीवेटर माइग्रेट करके आए थे और यहाँ पर नेटिव पीपल काफी सारा खतरनाक थे। हमें उनके साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ी। ये दोस्तों वही शमन और वॉरियर्स की बात हो रही है जो कि वाइल्ड मैन्स हुआ करते थे। मास्टर डुंटियान बताता है कि उन नेटिव पीपल से जीतने के लिए हम लोगों को एक बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ी, जिसमें हमारा बहुत सारा नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी हम जीत गए। ये 10
10 बिलियन सोल फ्लैग भी मैं उसी जंग के दौरान कंप्लीट कर पाया था। यहाँ उस जंग को जीतने के बाद कई सारी अलग अलग कंट्रीज बन गई, जिनमें से सुजाकू किंगडम और हमारा सोल रिफाइनिंग कंट्री भी एक था। सुजाकू किंगडम शुरू से एक लेवल 6 की कंट्री बन चुका था और बाकी की सारी कंट्रीज लेवल 5 की कंट्रीज थी। सब लोगों की यही ख्वाहिश हुआ करती थी कि उन लोगों की कंट्री एक लेवल 6 की कंट्री बन जाए। लेकिन जब हमारे सोल रिफाइनिंग साइड में से कोई भी आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी कंट्री को लेवल 6 तक बनाने की कोशिश करता तो एक ही रात के अंदर हमारा सारा के सारा पासा पलट दिया जाता। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं किया जा रहा, बल्कि सारी की सारी लेवल 5 की छोटी कंट्रीज के साथ किया जा रहा है। असल में सुजाकू एम्परर चाहता ही नहीं कि उनके अलावा इस प्लेनेट पर कोई दूसरी भी लेवल 6 की कंट्री हो। हम लोगों की सोल रिफाइनिंग कंट्री लगातार अपने 8 जनरेशन से कोशिश करती रही, मगर हर बार हमें नाकामी का ही सामना करना पड़ा और हमारी कई सारी टेरिटरी को भी छीन लिया गया। अब तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हमारा सोल रिफाइनिंग कंट्री छोटी से सेट में कन्वर्ट हो चुका है। हम लोगों ने अपनी ज्यादातर टेरिटरी सुजाकू किंगडम के हाथों गवा दी, क्योंकि सुजाकू एम्परर नहीं चाहता कि हम लेवल 6 की कंट्री बन जाए। उसे डर है कि अगर किसी दिन दूसरी भी लेवल 6 की कंट्री बन गई तो वो उनका पूरी तरीके से तख्ता पलट देगी और वो लोग इस सुजाकू किंगडम पर अपना राज खो देंगे। जो सुनकर वोंगलिंग दूसरी तरफ जवाब देते हुए कहता है कि मुझे आपकी सारी बातें समझ तो आ गई, लेकिन मैं तो एक मामूली सोल फॉर्मेशन की पीक लेवल का कल्टीवेटर हूँ। आखिर मैं इन सब में आपकी क्या ही मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर तो मास्टर ड्यूंटियान पीछे की तरफ देखते हुए हैरान होकर कहते हैं कि इसका मतलब कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। और ये कहते साथ ही वो फोन से वोंगलिंग के सामने आ गए, जहाँ पर वो वोंगलिंग से कहते हैं कि मास्टर यून क्यूजी ने 4 डिसाइपल्स को चूज किया था, जो कि अगले सुजाकू एम्परर के तौर पर उनकी तरफ से फाइट करेंगे और तुम उनमें से एक हो। वोंगलिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर हम देखते हैं कि मास्टर ड्यूंटियान ने वोंगलिंग के सामने मास्टर यून क्यूजी का स्टैचू बाहर की तरफ निकाल दिया, जिसे तो वोंगलिंग ने खुद बनाया था। और इसे देखते ही वोंगलिंग को समझ आ जाता है कि यून क्यूजी असल में कोई और नहीं बल्कि वही बुढ़ाऊ है, जिसके बारे में मास्टर ड्यूंटियान वोंगलिंग को बताते हैं कि यून क्यूजी सुजाकू एम्परर का छोटा भाई है। यहाँ पर वोंगलिंग मास्टर ड्यूंटियान से सवाल करते हुए कहता है कि क्या आपने यून क्यूजी की वजह से ही मुझे वो सारे के सारे 3 गिफ्ट दिए, जिस पर मास्टर ड्यूंटियान वोंगलिंग से कहता है कि नहीं, सिर्फ यून क्यूजी ही वजह नहीं है, बल्कि तुम मुझे काफी जरा स्पेशल लगे। इसलिए वो साइड की तरफ पलटते हुए फोन से अपने 10 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते हुए वोंगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि वोंगलिंग, क्या तुम मेरी सोल रिफाइनिंग सेट के नेक्स्ट सक्सेसर बनना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सोल रिफाइनिंग सेट के वो लीडर बनो जो कि हमारे सोल रिफाइनिंग सेट को एक लेवल 6 की कंट्री बना दे। यहाँ पर हम लोगों को सोल रिफाइनिंग सेट के लीडर का थ्रोन भी देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ वोंगलिंग सवाल करते हुए कहता है कि आखिर मैं ही क्यों? ये सुनकर मास्टर ड्यूंटियान यहाँ पर अपने 10 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर से कुछ सोल्स को रिलीज करते हुए वोंगलिंग को बताता है कि जब से हम इस सुजाकू प्लेनेट पर आए हैं, तब से लेकर अब तक इस सोल रिफाइनिंग सेट के 36 ऐसे सोल फॉर्मेशन मास्टर थे जिन्होंने ये ख्वाब देखा, और वो सब चल बसे। उन 36 के 36 सोल मास्टर्स की सोल इस वक्त इस 10 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर मौजूद है, और इनमें से 36 नंबर की सोल किसी और की नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई की थी, और अब 37 का नंबर मेरा होगा। मास्टर ड्यूंटियान वोंगलिंग को बताता है कि आज से 2 साल पहले मेरे बड़े भाई ने अपनी सारी की सारी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कर दिया था सोल रिफाइनिंग सेट के लिए कोई रास्ता तलाश करने के लिए, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल पाया। और जिस दिन उनकी मौत हुई, ये वही दिन था जिस दिन तुम हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के दरवाजे पर आए। जिस पर वोंगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि ये तो कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। इस पर मास्टर ड्यूंटियान जवाब देते हुए कहता है कि चाहे ये कोई इत्तेफाक हो या फिर नहीं, लेकिन अब मुझे रिस्क लेना होगा, क्योंकि मेरी भी जिंदगी जल्दी खत्म हो जाएगी और मैं अपने बड़े भाई के मकसद को नाकामयाब होता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हें सोल रिफाइनिंग सेट के लिए ये करना होगा। जो सब कहते हुए मास्टर ड्यूंटियान उस 10 बिलियन सोल फ्लैग को छोटा करके अपने हाथों में ले आए थे। साथ ही साथ वो वोंगलिंग से कहते हैं कि हमारे सोल रिफाइनिंग सेट का इस वक्त कोई भी सक्सेसर नहीं है, और मेरे मरने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि सुजाकू एम्परर हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर आकर इस 10 बिलियन सोल फ्लैग को भी हासिल कर लेगा। तुम्हें इस बात का भी तो अंदाजा होगा कि इस 10 बिलियन सोल फ्लैग के अलावा हमारे सोल रिफाइनिंग सेट का वजूद मिट जाएगा। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आखिरी वक्त में जब मैं मरने लगूं तो तुम वहां पर मौजूद हो, ताकि मैं तुम्हें ये 10 बिलियन सोल फ्लैग दे सकूं। तो बताओ वोंगलिंग, क्या तुम मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करोगे? जो सुनकर वोंगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि एक लेवल 6 की कंट्री को बनाना, वो भी मेरी कल्टीवेशन के साथ, ये बहुत ही मुश्किल और बड़ा काम है। जो सुनकर मास्टर ड्यूंटियान वोंगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि कामयाबी या फिर नाकामी, ये तो किस्मत का काम है। ये सुनकर दूसरी तरफ वोंगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनकर तो मास्टर ड्यूंटियान काफी ज्यादा खुश हो गए। वो फौरन अपने पास से यहाँ पर सोल लॉकिंग जेट स्लिप भी बाहर की तरफ निकालते हुए वोंगलिंग को देते हुए कहते हैं कि अगले 10 साल तक मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इन 10 सालों में
में मैं कोशिश करूंगा कि तुम पर कोई भी आंच ना आए, लेकिन 10 सालों के बाद तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। और यह है वो सोल लॉकिंग जेट स्लिप, जिसके बाद तुम्हारे पास इस सोल फ्लैग को बनाने वाली पूरी टेक्निक आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस टेक्निक को मास्टर कर लो ताकि 10 बिलियन सोल फ्लैग को कंट्रोल करने में तुम्हें कोई भी मुश्किल ना आए। और साथ ही साथ वो वोंगलिंग को बताते हैं कि आज से तुम ऑफिशियली हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के कोर डिसाइपल भी बन चुके हो। जो सुनकर वोंगलिंग मास्टर डुनटियान का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद मास्टर डुनटियान वापस से अपने थ्रोन पर बैठते हुए वोंगलिंग को बताते हैं कि अब मैं सेक्लूशन में जाने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 10 साल बाद तुम खुद को तैयार करके यहाँ पर मेरी सोल को कलेक्ट करने के लिए आ जाओ, मगर इन 10 सालों में सोल रिफाइनिंग सेट से 10,000 मील से ज्यादा दूर तुम मत जाना, क्योंकि उसके आगे अगर तुम किसी खतरे में पड़े तो मैं तुम्हें बचाने के लिए वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सुनकर वोंगलिंग यहाँ पर मास्टर डुनटियान को जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर, आप मुझे इतना भी कमजोर ना समझे। अगर मुझे खुद को बचाने की ताकत ना होती तो अब तक मैं जिंदा ना होता। मेरी बेशक कोई जरूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन आपके 10 साल पूरे होने से पहले मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी सोल को कलेक्ट करने के लिए वापस से सोल रिफाइनिंग सेट जरूर आऊंगा। जो सारी बातें सुनकर मास्टर डुनटियान वोंगलिंग से कहता है, चूंकि तुमने फैसला कर लिया तो मैं तुम्हें कौन होता हूँ रोकने वाला। ये सब सुनने के बाद वोंगलिंग भी यहाँ पर मास्टर डुनटियान को अलविदा करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वोंगलिंग एक पहाड़ी पर बैठकर अपने एंशिएंट मेन बॉडी को समन करने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंशिएंट मेन बॉडी भी उस ककून को तोड़कर फर्नेस से बाहर की तरफ आ गई, जिसने वो सारी की सारी सोल पावर एब्सॉर्ब कर ली थी। और इसी वजह से यहाँ पर एंशिएंट बॉडी का भी लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो एक 3 स्टार एंशिएंट गॉड बन चुका है, जो कि काफी कूल तरीके से धीरे धीरे चलकर बाहर की तरफ आ गया। वो यहाँ वोंगलिंग के सारे ट्रेजर उससे वापस कर देता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ वोंगलिंग की क्लोन बॉडी और मेन बॉडी दोनों ही एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगी, जो प्रोसेस काफी सारा कूल था। वोंगलिंग अपने सबसे पावरफुल गॉड फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने सबसे पहले रेड बटरफ्लाई से लिया वो वुड एलिमेंट अपने हेवनली पर्ल के साथ मर्ज कर दिया। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि अब मेरा हेवनली पर्ल आर्टिफैक्ट तकरीबन ही कंप्लीट होने वाला है, मुझे बस सिर्फ गोल्ड एलिमेंट चाहिए होगा। इस हेवनली पर्ल को वापस से रखने पर वोंगलिंग को याद आता है कि उसे स्नो डोमेन कंट्री में जाकर ली युआनफेंग से बदला भी तो लेना था। और सिर्फ वही नहीं बल्कि ट्रोल क्लैन का वो सीनियर एंसेस्टर और साथ ही साथ सन टाई की भी मौत आई है। इन तीनों ने वोंगलिंग के साथ जो कुछ भी किया, वोंगलिंग अब उन सब से बदला लेना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री पर आ गया, जहाँ पर हम जख्मी ली युआनफेंग को देखते हैं। वो अपने मन में कह रहा था कि सन टाई के उन थंडर्स की वजह से मैं काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। अब तो ऑलमोस्ट ही मैंने अपने जख्मों को ठीक कर लिया है, लेकिन ये सब कुछ उस कमीने ज़ेंग न्यू की वजह से हुआ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही वो फौरन अपने पास से एक जेट स्लिप बाहर निकाल लेता है, जिससे वो किसी के साथ बात करते हुए कह रहा था कि क्या तुम लोगों को ज़ेंग न्यू मिला। जिस पर वो आदमी यहाँ पर मास्टर ली युआनफेंग को बताता है कि नहीं, हमें ज़ेंग न्यू अभी तक कहीं नहीं मिला। ये बात तो यहाँ पर मास्टर ली युआनफेंग को काफी सारा गुस्सा दिला देती है। वो गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलिश करते हुए कहता है कि तुम नकारा इंसान किसी काम के नहीं हो। मगर जब वो ये सब कह ही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी मौत खुद ही उसके दरवाजे तक चलकर आ जाती है। वोंगलिंग ऊंची आवाज में कह रहा था कि ली युआनफेंग बाहर आओ। जो आवाज सुनकर तो ली युआनफेंग को भी समझ आ जाता है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ज़ेंग न्यू की है। और यहाँ इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।